अस्सलाम वालेकुम। पंजाब में इंतखाबी अमल और चीफ मिनिस्टर का इंतखाब भी कोई और नहीं, उसके ऊपर एक बेयकीनी वाली कैफियत कंटिन्यू कर रही है। और बेयकीनी इसलिए है कि नंबर्स गेम के अंदर दो चार चार बंदे इधर से उधर हों तो पूरा हाउस की कंपोजिशन चेंज हो जाती है। और काफ लीग वो उसका वज़न है तो 10 वोटों का, लेकिन इस वक्त असम्बली के अंदर वो चीफ मिनिस्टरशिप के उम्मीदवार हैं। हमजा शहबाज जो चीफ मिनिस्टर मुंतखब हो चुके हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क ये था कि 25 अरकान PTI के जो डिफेक्ट कर चुके हैं उन्होंने उनके लिए वोट डाला। तो लाहौर हाई कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला है। उन्होंने कहा कि 25 वोट तो अब काउंट नहीं हो सकते, क्योंकि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपना एक हुक्म सादिर कर चुकी है कि जो डिफेक्ट करेगा उसका वोट काउंट नहीं होगा। वो वोट निकल के 197 वोट्स उनको मिले थे, अब उनके रह गए 172 वोट्स। कुछ उनके अरकान PMLN के मुनहरिफ हो गए थे, वो वापस आ गए। वो मिला लें तो उनकी 176 या 177 दोनों में से कोई एक नंबर उनका बन जाता है, वो तादाद बन जाती है हमजा के हमायतियों की। अब इसके साथ अगर वो हाउस में जाएं तो हो सकता है कि अभी भी उनको 3, 4 या 9 वोटों की, ये एक मुतनाज़ा नंबर है, अभी मैं प्रोग्राम में आगे चल के एक्सप्लेन करूँगा कि या तो वो 3, 4 हो सकते हैं तो या 9 नंबर हो सकते हैं, उसकी बर्तरी PMLN की बरकरार रही। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में हमजा शहबाज चीफ मिनिस्टर के तौर पर कल 4 बजे तक बरकरार रहेंगे। कल 4 बजे उसी प्रोसेस को जो पहले हो चुका है उसको रिकाउंट किया जाएगा, वोटों को 25 माइनस 197 में से, और दूसरे के भी इसी तरीके से। फिर अगर हमजा की बर्तरी बरकरार रहती है तो फिर दूसरा सवाल आ जाएगा कि हाउस के अंदर सिंपल मेजॉरिटी के लिए 86 की तादाद रिक्वायर्ड है, लेकिन 186 में से 25 लोग तो अब रुकन रहे नहीं, वो 25 लोग माइनस हो गए, तो फिर पीछे रह जाती है 346 का नंबर। और उसमें से जो भी बंदा अक्सरियत हासिल कर जाता है हाउस के अंदर मौजूद लोगों में से, और हाउस के अंदर मौजूद लोगों में से जिन्होंने वोटिंग में हिस्सा लिया, प्रेजेंट एंड वोटिंग, उसमें से जिसकी अक्सरियत हासिल हो वो चीफ मिनिस्टर मुंतखब हो जाता है। बज़ाहिर ये फ़ैसला काफ़ी हद तक हमजा की पोजीशन को मुस्तहकम करने का सबब बन सकता है, अगर उनके अंदर से कोई और डिफेक्शंस ना हो जाए, कोई उनका साथी साथ ना छोड़ जाए, पीपल्स पार्टी लहदा हो जाए, या जो इंडिपेंडेंट्स आए थे वो दूर चले जाए, या नून लीग के जो नाराज़ थे वो फिर नाराज़ हो जाए। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, कबल इस वक्त कोई फोरकास्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन बज़ाहिर उनको बर्तरी हासिल है। 5 अरकान जो मखसूस नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, उनका भी नोटिफिकेशन होना बाकी है। अगर वो नोटिफिकेशन हो जाता है तो फिर तो उनकी तादाद हो जाती है, जो अक्सरियत बनती है PMLN की, वो सिर्फ 4 वोटों की रह जाएगी या 3 वोटों की रह जाएगी। अगर वो 5 का नोटिफिकेशन नहीं होता तो फिर 9 की बर्तरी उनकी बनती है। ये पोजीशन बनती है इस वक्त सूबाई असम्बली पंजाब की। लेकिन इस कदर मुज़क्कर खेज़ सूरत हाल है कि लाहौर हाई कोर्ट को अपने हुक्मनामे के अंदर ये तहरीर करना पड़ा कि हमें पिछले दिनों जो कुछ पंजाब असम्बली के अंदर हुल्लड़बाजी होती रही है वो हमारे सामने है, तो अगर इस दफ़ा ये कुछ हुआ तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तस्वुर की जाएगी। आप हाई कोर्ट के जज के ऑर्डर के ऊपर एक हाउस, मुंतखब हाउस के अंदर चाहते हैं कि वहाँ नज़्म व ज़ब्त बरकरार रहे, कुर्सियाँ ना चलें, किसी का सर ना फटे, बाहर से कोई हमलावर ना हो, क्योंकि ये सारा कुछ हुआ पिछले 2 माह के अंदर पंजाब असम्बली के अंदर। तो सारी सियासी जमातों के लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है। बड़ा सख्त जुमला है, लेकिन मैं ये कहूँगा ये लोग कानून साजी करते हैं, इनके बनाए हुए कानून से पाकिस्तान चलता है। हमें किसी को पाकिस्तान के अंदर कहीं लॉ इन्फोर्समेंट करनी हो तो हम इस ऐवान की तरफ देखते हैं कि ये कानून पास करेगा। अपनी हालत ये है कि एक दूसरे के गिरबान चाक कर रहे हैं, और कोर्ट का ऑर्डर है कि आपने अगर नज़्म व ज़ब्त बरकरार ना रखा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। और इंतखाबी अमल मुकम्मल किए बगैर ये जो सेशन है इसको आप मुलतवी भी नहीं कर सकते, प्रोरोग नहीं कर सकते, एडजर्न नहीं कर सकते। पिछले दिनों एक लड़ाई ये थी कि परवेज़ लाई अपना हुक्म दे रहे थे, डिप्टी स्पीकर जो इजलास को चेयर कर रहे थे वो अपना हुक्म दे रहे थे। मतलब इंतहाई गैर संजीदा, जितना आप कह सकते हैं ना उतना गैर संजीदा रवैया पंजाब के इन मुंतखब अरकान ने अपनाया, और कोई उनके अंदर रख रखाव या पार्लिमानी रवायात कहीं थी नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। PTI और PMLN जो वहाँ बरसरे बेकार हैं। अगर एक माजी देखा जाए तो सियासी जमातों के अंदर कोर्ट के फैसले के ऊपर मिठाइयाँ बांटने की भी एक रवायत मौजूद है। पनामा से शुरू हुई थी, और हर एक जमात वो ब्लंडर हर एक मौके के ऊपर करने में जल्दबाजी ज़रूर करती है, बाद में पता चलता है कि नहीं फ़ैसला तो कुछ और निकला है। आज भी तहरीरी फ़ैसला बड़ा वाज़ेह है, एक जज साहब ने उसके ऊपर इख्तलाफी नोट लिखा है, बाकी सब ने कहा कि नहीं इंतखाबी अमल जारी रहेगा, इसके ऊपर 5 जजों में कोई इख्तलाफ राय नहीं है। एक जज का इख्तलाफी नोट ये था कि बुज़दार को वापस निगरान वज़ीर आला के तौर पर बहाल किया जाए, तसव्वुर किया जाए, और हमजा को ना तसव्वुर किया जाए। सिर्फ एक जज का इख्तलाफी नोट है, बाकी 4 का ये नहीं है। 4-1 से फैसला है 5 रुकनी बेंच में, लेकिन उसके ऊपर PTI ने और काफ लीग ने पहले तो मिठाइयाँ बांट ली, खाली मिठाइयाँ। सुनिए क्या कहते हैं। सबसे बड़ी खबर आज ये है कि पंजाब के 12 करोड़ आवाम उनको हम मुबारकबाद देते हैं। हमजा इज़ नो मोर चीफ मिनिस्टर नाउ। हमजा साहब जो हैं ही इज़ नो लॉन्गर चीफ मिनिस्टर, वो अब चीफ मिनिस्टर नहीं रहे।
और रीपोलिंग के लिए चूँकि हमने दरख्वास्त दी थी तो रीपोलिंग की तरफ अब मामला जा रहा है। हमजा शहबाज के पास अब रोने पीटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। साबित हो गया कि पाकिस्तान में जो इम्पोर्टेड रजीम थी उसको इंस्टॉल करने के लिए आइन को पामाल किया गया। मैं पंजाब के अवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। करीबन 2 महीने से हम पर जो एक अजाब मुसल्लत था उससे अल्लाह ताला ने हमें निजात दिलाई है। हमजा शहबाज शरीफ जो हैं वो इस सूबे के चीफ मिनिस्टर नहीं है। चाहिए मिठाइयाँ और मुबारकबादें ये इन्होंने कर ली आपस में, फिर पता चला फैसला बाद में पड़ा होगा या समझ बाद में आई होगी कि हमजा को उन्होंने वज़ारत आला से हटाया नहीं है, बल्कि नया इलेक्शन भी कॉल नहीं किया। उन्होंने कहा है कि आप वोट दोबारा काउंट करेंगे और सूबाई चीफ मिनिस्टर के इंतखाबात के हवाले से, प्राइम मिनिस्टर के लिए ये असूल लागू नहीं होता, लेकिन चीफ मिनिस्टर के लिए इंतखाब के हवाले से एक रन ऑफ पोल का कॉन्सेप्ट मौजूद है कि अगर पहले मरले में किसी को वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं हुई तो आप रन ऑफ पोल करें, फिर उसमें जो अक्सरियत ले जाए प्रेजेंट एंड वोटिंग लोगों की, मेंबर्स की, तो वो आप चीफ मिनिस्टर होंगे। तो इसके ऊपर बड़ा क्लियर ऑर्डर है, लेकिन पता नहीं इनको क्यों समझ नहीं आया। और जब समझ आया तो उसके बाद इमरान खान ने उसके ऊपर कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुनिएगा। ये जो आज फैसला भी आया है, वैसे मैं ये वाज़ेह कर दूं, हम कल सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं इस फैसले के ऊपर कि हमजा आप कैसे चीफ मिनिस्टर बन सकता है। जब उन्होंने कह दिया उसकी इलेक्शन ही गलत हुई है तो वो चीफ मिनिस्टर किस पे है। अब पीटीआई सुप्रीम कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जो भी इसके ऊपर कोई रिलीफ देता है या हुक्म जारी करता है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले का हवाला है और उन्होंने कहा कि हम नया इलेक्शन का ऑर्डर जारी नहीं कर सकते। वो कल आने वाले दिन में पता चल जाएगा। लेकिन एक और इसके साथ जुड़ी हुई चीज़ है, मैं वो भी आपको पहले सुनवा दूँ। उसके ऊपर हमने मुख्तलिफ लीडर्स के बयानात इकट्ठे किए हैं। जो 17 जुलाई का बाई इलेक्शन है उसके ऊपर भी ऊपर से नीचे तक पीटीआई सारे एक से दूसरी तरफ उंगलियां उठा रहे हैं, कहीं न्यूट्रल्स की तरफ, कहीं स्पेशल ब्रांच की तरफ, कहीं पुलिस की तरफ। एक ऐसी गैर संजीदा और अफसोसनाक सूरत हाल है कि अगर आपको पार्लिमानी जमहूरियत के ऊपर यकीन रखने वाले हो, आप जमहूरियत की बका चाहते हैं और मजबूती चाहते हो कि तसलसल बरकरार रहे, तो आपको ये बयानात सुन के और माजी के इलेक्शंस की सूरत हाल भी सामने रखें। इन सारे लीडर्स के बयानात उस वक्त भी क्या थे और अब क्या है वो आप सामने रख लें। तो आपको बहुत दुख और अफसोस होगा कि पाकिस्तान में जमहूरियत की ये कौन सी शक्ल है जो हम लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। ये एक पैकेज है जिसमें पीटीआई के सीनियर लीडर्स के हमने बयानात इकट्ठे किए हैं, देखिएगा। अभी जो 20 हल्कों में पंजाब में इलेक्शन हो रहा है, जो इस वक्त मुदाखलत हो रही है, टेलीफोन कॉल कर करके मैं इंटरव्यू कर रहा लोगों को टिकट देने के लिए, 2 कैंडिडेट्स ने मुझे बताया कि हमें अननोन नंबर से टेलीफोन आया कि आपने इनका टिकट ही लेना। मुल्तान में PP 217 में हमारे साथ स्पेशल ब्रांच का एक बंदा अटैच्ड है। हम जहाँ जाते हैं वोट मांगने, वो आके बैठ जाते हैं, सादा लिबास में होते हैं, सिविल्स में होते हैं और हमारी गुफ्तगू को रिकॉर्ड करते हैं और हमारा छोटा सा क्लिप बनाते हैं वीडियो का। ब्रिगेडियर राशिद साहब जो हैं उनको कहना चाहती हूँ, हमें पता चल गया है कि नीचे न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल नहीं है और सारी एडमिनिस्ट्रेशन को अपने साथ उन्होंने शामिल किया हुआ है और वो शामिल करके मसले मसाइल हमारे लिए खड़े करेंगे। अब इस इलेक्शन के अंदर वाज़े अंदरूनी मुदाखलत नजर आ रही है। अंदरूनी मुदाखलत कौन कर रहा है? ये सरासर रिगिंग का इंतजाम हो रहा है। PMLN और PTI दोनों के ऊपर तनकीद ये है कि ये लाडले मुख्तलिफ वक्तों में इस्टेब्लिशमेंट करे। पहले नून थी, अब PTI है। और इसी तरीके से जो इन्होंने इल्ज़ामात दोहराए गुज़श्ता इंतखाबात में PTI उसकी बेनिफिशरी थी, उससे पहले नून लीग थी। और सिंध में चले जाएँ तो पीपल्स पार्टी के ऊपर यही इल्ज़ामात, पीपल्स पार्टी के अलावा तकरीबन सभी जमातें जो PDM का हिस्सा भी हैं वो भी, और जो उनके मुखालफ हैं वो भी, GDA वाले सारे इसी तरह के इल्ज़ाम आयद करेंगे। तो क्या यही सियासत है और यही जमहूरियत है? और इसमें सारे बराबर के कसूरवार हैं। वो शहबाज साहब कहते हैं ना कि इस हमाम में सब नंगे हैं, इस हमाम में सब नंगे हैं, और वो लोग ज़्यादा नंगे हैं जिनको इक़्तिदार मिलता रहा, वो इसके ज़्यादा कसूरवार पाए जाएंगे। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मेहमान शख्स गौस बख्श महर साहब GDA से, खुशामदीद प्रोग्राम में, और खुर्रम दस्तगीर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे वेरी शॉर्टली PMLN से, और जस्टिस शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ हैं। जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला क्या दुरुस्त फ़ैसला है या काबिल तनकीद है, अफसोसनाक है? क्या आप इसके ऊपर राय देंगे? मेरी नज़र में तो ये फ़ैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि ये चीज़ उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है कि जो मेन प्रॉब्लम जो था वो ये था कि जब वोटिंग हो रही थी तो उसमें बदमाशी हुई थी, लड़ाई झगड़े हुए थे, तो वोटिंग सही नहीं हो सकी। ये चीज़ मानी हुई बात है। तो उस सूरत में ज़रूरी ये था कि वो काउंटिंग दोबारा हो, और अंडर 130 के तहत, आर्टिकल 130 के तहत, तो वो उस लिहाज से तो मेरे ख्याल में फैसला बड़ा दुरुस्त था कि इलेक्शन दोबारा नहीं हो रहे हैं, बस वो काउंटिंग दोबारा होगी
और चूंकि इन द मीन टाइम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की वजह से चूंकि 20 अरकान उनकी डीसीट हो चुके हैं, इस वजह से उनके वोट काउंट नहीं होंगे, तो वोटिंग दोबारा होती। तो मेरे ख्याल में हर लिहाज से बड़ा सही फैसला। पीटीआई ने फैसला किया कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट से इसके ऊपर रिलीफ मिलने के इम्कानात हैं अगर आइनी कानूनी एतबार से दुरुस्त है? क्योंकि इमरान खान ने एक जुमला इस्तेमाल किया, गैर आइनी। हाई कोर्ट के फैसले के अंदर हमें गैर आइनी कहीं नजर नहीं आया। उन्होंने तो कहा है कि इन अकॉर्डेंस विद द लॉ सारा कुछ हुआ था, वोट काउंट दोबारा करें क्योंकि आप 25 अरकान रुकन नहीं रहे। नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो पहली बात तो ये है कि एक लार्ज बेंच हाई कोर्ट की है, उसका फैसला है। और दूसरी बात ये कि इसमें मुझे नज़र तो नहीं आता कि कोई किसी किस्म का नक्स है इसमें। यकीनन पीटीआई के लिए तो ये सही नहीं था, क्योंकि पीटीआई का तो एम ये था किसी तरह से उनका जो इलेक्शन है हमजा साहब का, वो जो है वो उसको कलअदम करार दे दिया जाए। तो कलअदम करार तो नहीं हो सकता, क्योंकि मेन इशू जो था वो ये कि वहाँ पे गड़बड़ हुई थी उनके इलेक्शन के दौरान। मेरे ख्याल में जो पॉइंट उनके पास नहीं है कोई किसी किस्म का सुप्रीम कोर्ट के पास, ताकि सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर कर सके। बहुत शुक्रिया जस्टिस शाइक उस्मानी साहब। महर साहब, हाई कोर्ट का फैसला और आपने शाइक उस्मानी साहब की भी उसके ऊपर लीगल ओपिनियन सुन ली, एज ए पार्लियामेंटेरियन आप इसको कैसा देखते हैं? देखिए जी, मैं वकील तो नहीं हूँ, न लॉयर हूँ, न मैं लॉ का इतना जानवर, लेकिन जो मैं समझ रहा हूँ सियासी तरह ये चीज़ जो बनी है, मेरे ख्याल से हमजा को मजबूत करने के लिए ये बनेगी। 5 रुकन उनके जो रिजर्व सीटों में थे वो अभी तक नोटिफाई नहीं हुए हैं। कमीशन के पास अभी तक, आज दोपहर तक तो मैंने सुना कि उनके पास अभी तक ऑर्डर उनका नहीं गया है कि भाई इनको नोटिफाई करो। दूसरी चीज़, जिस तरीके से इलेक्शन हुई है या जिस तरीके से हमारा उसी दिन जमहूरियत का बुनियाद तोड़ा गया जिस दिन गवर्नमेंट पीटीआई की निकाली और यही गवर्नमेंट लाई और अपोजिशन बनाई, और अपोजिशन हाथ की बना के, जैसे मैंने नॉर्थ कोरिया में देखा 2-4 आदमी जब गए थे वो अपोजिशन में थे, वो हाथ की अपोजिशन थी। तो ऐसी अपोजिशन इस तरीके से, तो मुझे तो ये नज़र आए जमहूरियत हमारे मुल्क में ख़त्म हो गई। जो कुछ सिंध में हुआ है लोकल बॉडीज़ में, उससे बेहतर ये था कि डीसी या किसी को एडमिनिस्ट्रेट करते तो बेहतर था। डीसी डीआरओ, असिस्टेंट कमिश्नर आरओ और सारा स्टाफ उनका। कहीं के तो ये भी पता चला कि लोग अनऑफिशियल थे, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं थे, उनको आके ऑफिसर करके बिठाया गया था। और पुलिस ने आके एजेंट उठाए हम लोगों के, दूसरों को बिठाया, सारे ठप्पे लगाए, 11 फॉर्म 13 फॉर्म दे दिए लोगों को, डिक्लेयर किया कि मैं बने, लेकिन फिर उनकी रिकाउंटिंग हो रही है। रिकाउंटिंग में दोनों पार्टियों को बिठाना पड़ता है। रात को 2 बजे रिकाउंटिंग कल रात को हुई एक जगह। अब इस किस्म की जमहूरियत की क्या ज़रूरत है? क्यों पैसा खर्च करते हैं, क्यों ज़ाया करते हैं? बैठ गए हमजा साहब प्राइम मिनिस्टर रहे, ज़िंदगी तक रहे। अच्छा, दोबारा इसी के ऊपर, पंजाब के ऊपर आपको लेके आता हूँ। 5 अरकान जो रिजर्व सीट्स हैं, बेसिकली तो नया इलेक्शन तो नहीं हो रहा, जो पहले मेंबर्स वोट डाल चुके हैं उनका वोट काउंट दोबारा होना है, तो वो उनका रिजल्ट अभी जारी होता है या नहीं होता? अभी उसकी सेहत पर असर नहीं पड़ेगा? नहीं, कोर्ट ने जब पहले कहा कि 5 बंदे जो है वो पीटीआई के बनने चाहिए, नहीं वो बन भी जाएं तो क्योंकि ये वोट रिकाउंट है ना, इसमें उनके वोट का असर नहीं पड़ता। वोट रिकाउंट है, ये बेसिकली रिकाउंट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं इसका असर, तो फिर तो यही है कि हमजा शरीफ को कल कंसोलिडेट करना है, उसकी पोजीशन मजबूत करनी है। बुनियादी तौर पर तो उसका इलेक्शन कालअदम करार नहीं दिया गया। ये पीटीआई वाले गलत एजम्पशन के ऊपर मिठाइयां बांटनी शुरू हो गए थे, मुबारकबादें दे रहे थे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन स्टे करता है, सिर्फ 25 अरकान जिन्होंने डिफेक्शन की है वो अब रुकन नहीं है, उसके माइनस करके वोट काउंट वो काटे, वो कटेंगे नहीं। लोग अभी कह रहे हैं कल शाम को है, कुछ लोग बाहर गए हुए, कोई किधर है कोई नहीं, तो 4 बजे कैसे ये काउंटिंग हो? दोनों जमातों का सुनने में आ रहा है, अभी एग्जैक्टली ये मालूम नहीं है कि कितने प्रेजेंट होंगे। को देना चाहिए था। तो हमारे यहाँ सब चीज़ ऐसे हम चूचू पता नहीं क्या इसको कहना चाहिए, मुझे लफ्ज़ सही नहीं आ रहा है कि इसके लिए क्या हम क्या बन गए। जमहूरियत का नाम लेते क्यों हैं, इलेक्शन करवाते क्यों हैं, ज़रूरत क्या है इलेक्शन की? जिस तरीके आपने नेशनल असेंबली अपोजिशन देख रहे हैं, अब ये बाई इलेक्शन जो हो रही है, क्या बाई इलेक्शन में फेयर इलेक्शन होगी? ये बाई इलेक्शन जीतने देंगे पीटीआई को? मुझे पता नहीं है कि मेरा पीटीआई से वास्ता भी नहीं है, हाउस से कटे थे, अभी उनसे मेरी मुलाकात किसी से नहीं है, लेकिन मुझे नहीं नजर आ रहा है कि पीटीआई को जीतने देंगे। एक ब्रेक ले लें, इस इशू को और डिस्कस करते हैं। एक ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। खुरम दस्तगीर साहब हमारे साथ हैं। खुरम साहब, आप फरमाइएगा, पंजाब अब क्या बनेगा? बंदे आपके टूटेंगे, पीटीआई के टूटेंगे, कौन वज़ीर आला रहेगा, क्या होगा? जी इंशाल्लाह कल सपहर हमजा शहबाज एक दफ़ा फिर वज़ीर आला
मुंतखब होंगे और हलफ उठाएंगे। रन ऑफ होगा इसमें, अभी तो वो वोट काउंट के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, क्योंकि सिंपल मेजोरिटी नहीं है तो रन ऑफ होगा। जी देखिए ना, वो तो इसलिए नहीं है कि चूंकि हाउस की स्ट्रेंथ है वो 25 कम हो चुकी है, ठीक है जी, तो लिहाजा अब वो जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए, यानी पूरी रुकनीत में से आपको 50%, 51% चाहिए, वो तो मुमकिन नहीं है, पूरी रुकनीत ही नहीं है। तो लिहाजा फिर जो आइन कहता है कि एक रन ऑफ इलेक्शन जो है वो कल दोपहर होगा। तो आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपके इत्तेहादी मैदान मार लेंगे? जी जी बिल्कुल, पूरे एतमाद हैं और इंशाल्लाह। खुर्रम साहब, एज ए होल अगर देखें, इर्रेस्पेक्टिव कि हमजा आपकी जमात से है किसी जमात से है, लेकिन आपको थोड़ा सा दुख नहीं हुआ कि जिस तरीके से असम्बली चल रही है और जो कुछ हमने 2 महीनों में मैच देखे हैं, टिशू उठा और मारा मारी और सर फटते और बंदे ज़ख्मी होते, और आज कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया है इसके ऊपर कि अब किसी ने ऐसा किया तो कंटेम्प्ट होगी। हाउस के लिए मतलब जो ईवान कानून साजी करता है, आपको अदालत का हुक्म देखना पड़ा कि वहाँ दोबारा ये कुछ ना हो, आप ये काम खुद नहीं कर सके आपके पार्लियामेंट। जी, हम ये भूल रहे हैं जब से ये हुकूमत बनी है कि इमरान खान और उनकी जो फाशिस्ट जमात थी उनको बतौर एक बंदोबस्त लाया गया था। वो एक बंदोबस्त था पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं उनके रास्ते बंद करने का, आइन को सबवर्ट करने का, पाकिस्तान में अपोजिशन के ख़िलाफ़ गलत केसेस उनको रिप्रेस करने का, मीडिया का गला घूंटने का, वो एक बंदोबस्त था। अब वो जब बंदोबस्त टूटा है तो इसकी ये हमें इस वक्त तो लग रहा है कि ये बड़ी ख़राबी है और वहाँ ऐवान में ये हुआ है, लेकिन हकीकत ये कि आज भी जो अदालत ने फ़ैसला दिया है, फाजिल अदालत ने, उसका मतलब ये कहीं ना कहीं आइन के अंदर कोई थोड़ी सी ताकत मौजूद है कि सिस्टम के अंदर बड़े उतार चढ़ाव आए हैं और एक वज़ीर आला बना और वज़ीर आज़म बना और ऐसे बना, लेकिन सिस्टम ने बहरहाल अपने आप को करेक्ट करके कल जो है बिल्कुल अदालत ने आइन के मुताबिक फ़ैसला दिया है। देखिए, पहली बात है उन्होंने उस जो इंतखाब हुआ था हमजा शहबाज का, उसको उन्होंने कालादम करार नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि जब वोट काउंट नहीं हो सकते सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, तो लिहाजा उन 25 वोटों को निकाल कर गिनती की जाए, और अगर उस गिनती में किसी को मेजॉरिटी नहीं है तो फिर एक रन ऑफ इलेक्शन हो। तो आइन, इसका मतलब है आइन के अंदर वो कुछ ताकत मौजूद है, और हम आपस में सियासी जमातें जो हैं वो बरसरे पैकार रहते हैं। गलत काम भी हुए, आपको मालूम है कि बाहर से लोग लाए गए पंजाब असम्बली में जिन्होंने धक्कम लड़ाई की। जी, जो हम इस वक्त हमारे मुखालिफ उम्मीदवार हैं वजारत आला के, उनकी तरफ से लोग आए। तो अगर हमारे तो सिर्फ मेंबरान थे वहाँ, तो इशू यही है कि ये सारी जो खराबी और वक्ती तौर पर हमें लगता है कि बहुत जो है मुश्किल सूरत हाल है, बहरहाल अदालत ने आइन का रास्ता चुना है, और हमें ये उम्मीद है अल्लाह ताला हमारी मदद करे कि कल इंशाअल्लाह हमजा शहबाज ही मुस्लिम लीग नून की तरफ से वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे दोबारा और आगे। इमरान खान का एक स्टेटमेंट है आज दोबारा जिसमें वो न्यूट्रल को फिर कह रहे हैं कि हमने कहा था कि साजिश कामयाब होने वाली, दिखाइएगा ज़रा, फिर माहिर साहब से उसका जवाब लेते हैं। न्यूट्रल होना बड़ी अच्छी चीज़ है, माशाल्लाह, अच्छा आप न्यूट्रल ही रहे। न्यूट्रल्स को मैंने बताया, शौकत तरीन को भिजवाया बताने के लिए। इस वक्त अगर हमने इसको डिस्टेबलाइज किया मुल्क को, ये संभाल नहीं सकेंगे आप इकॉनमी। जब वो चेंज लेके आए और ये जो नया सेटअप आया, एक चीज़ मेरा ज़हन नहीं मान रहा था, और वो ये नहीं मान रहा था कि क्या ये शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, क्या आसिफ जरदारी फिर से इक़्तिदार में आ जाएगा। मार साहब, आपको इमरान खान के न्यूट्रल को जो बार बार की ललकार है, उसको देख के पाकिस्तानी सियासत के पिछले बेशुमार वाक़यात याद आते होंगे कि हर दफ़ा दौरे हुकूमत जिसको नया मिलता है, आगाज़ उसका इसी नुक्ते से होता है। देखिए जी, हम किसी को पर तो इल्ज़ाम लगाएं, जो मेरे भाई ने, मेरे भतीजे ने कहा, वो तो वाकई लीगलाइज कल होना है हमजा शरीफ को, वो तो लीगलाइज हो जाएगा, इसलिए ये सारा कुछ बना है। तो एक शादी थी, तो मैं शादी में क्या शोर शराबा, इसलिए कि मेरे जाऊं तो मेरे कपड़े उतार दे, तो ये तो चीज़ हुई है। अब आर्मी को मैं हमेशा कहता हूँ किसी चीज़ में नहीं ले आना चाहिए। उस वक्त भी आर्मी पर इल्ज़ाम था भाई लोगों का कि ये लाएं, अभी भी इल्ज़ाम आर्मी पर लगा रहे हैं दूसरे लोग ये कि इन्होंने हटाया। आर्मी को इस चीज़ में न लाएं, उनको छोड़ें कि मुल्क की हिफाजत करें। आर्मी मुल्क की हिफाजत नहीं होगी तो हमारा मुल्क रह नहीं सकता। इस वजह से अभी जो कुछ हो रहा है, जो देख रहे हैं, आइन की वजह से हो रहा है, मेहरबानी की तरीके से हो रहा है, मसलतन हो रहा है। जब नेशनल असम्बली में अपोजिशन हाथ की अपोजिशन बनी, कल बजट था, लीडर अपोजिशन नहीं था, लीडर हाउस भी नहीं था, मिनिस्टर भी नहीं थे। बजट एक बड़ी चीज़ है, उसका पास होना।
तो हम तो इम्पोर्टेंस ये देते हैं इन चीज़ों को। सर आज हाई कोर्ट के ऑर्डर के अंदर खुर्रम साहब आखिरी उसका जो पैरा है वो उन्होंने जो यूट्यूबर्स हैं और व्लॉगर्स हैं उसके ऊपर एक हुक्मनामा पास किया है कि FIA और पैमरा इसके ऊपर एक्शन ले। बहुत से लोग वाकिफ़ होंगे, मैं ख़ुद भी उस मामले में कुछ इल्म रखता हूँ कि क्या कुछ हुआ था 2018 के इंतखाबात के बाद। तो बाकायदा एक क्रॉप तैयार की गई थी लोगों को गालियाँ निकालने के लिए, आज जिसको बाद में सरकारी तनख्वाहें देकर, नहीं वो सारे एक के ऊपर इल्ज़ाम नहीं है, बल्कि आजकल जो फ़ौज के ऊपर बहुत सारे लोग एक्टिव हैं, हो सकता है कि उनकी ट्रेनिंग भी वहीं हुई हो। मैं मतलब अफसोसनाक सूरत हाल है, लेकिन ये हुआ पाकिस्तान में। हमें उससे आगे बढ़ना है। ये 22-22, 24-24 साल के बच्चे थोड़ी तनख्वाहों के ऊपर उनको रख के आप उनकी शायद माली तो वसाइल का बंदोबस्त कर देते हैं, लेकिन जो चीज़ें हम उनको सिखा रहे हैं पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है। जी बिल्कुल नहीं है। और इसीलिए अगर से बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं और साथी हैं और बुज़ुर्ग हैं, मोहतरम मार साहब जैसे, वो हमें कहते हैं कि आपने क्यों ये हुकूमत ली और आप क्यों हुकूमत में आए। देखिए, हमारा हुकूमत में आना एक और चीज़ जाहिर कर रहा है कि जब भी मावराए आइन तरीके से बंदोबस्त किया जाएगा सियासत को और जमहूरियत का, वो नाकाम होगा, वो नहीं चल सकता। और बहुत सारे मामलात में वो नहीं चला। सिर्फ आज मुईशत का बहरान नहीं था उस वक्त भी, जो आज भी है, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं। खारजा पॉलिसी का बहरान था, वफाकियत का बहरान था। और मैं सिर्फ एक बात बड़ी छोटी सी थी, कल हमने एक करोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, चूँकि मेरा आजकल ये जिम्मेदारी है, जो कि मियाँ नवाज शरीफ ने CPEC का प्रोजेक्ट था, उसका आगाज़ किया था, जिसको फरवरी 2022 में सिस्टम में आ जाना चाहिए था। वो नहीं आया इमरान खान साहब की नालायकी की वजह से, लेकिन कल उसका इफ्तिताह था। 720 मेगावाट, अभी आज भी मैंने चेक किया तो 720 मेगावाट प्रोड्यूस कर रहा है। उसका इफ्तिताह करना था शहबाज शरीफ ने, लेकिन डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर, चूँकि वहाँ ज़मीनी इंतखाब हो रहा है, उन्होंने मना किया वज़ीर आज़म को कि आप मत जाएं, और शहबाज शरीफ नहीं गए। अब आप कंपेयर करें, इमरान खान ने एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 12 आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर की वाज़े ममानियत के बावजूद वह जलसों में गए। उन्होंने जलसों में अपने स्टाइल से गलत तकरीरें की और कहा देखो मैं आ गया हूँ। और जिस वज़ीर को सज़ा दी थी अमूर कश्मीर के, अगर आपको याद हो, उनको अपने साथ बैठाकर कहा कि देखो मैं इसको ले अपने हेलीकॉप्टर में खुद साथ लेकर गए। तो ये फ़र्क है कि ये जो बंदोबस्त था वो आपने करोड़ की मिसाल दी है, तो सबसे पहले तो लोग जिस चीज़ से बड़ा ही दुखी हैं आपसे, वो बिजली है। जी। बिजली किधर है? वो कहते हैं बिजली किधर है, बहरान क्यों है, किधर है बिजली, आप बता दें। जी, बहरान जो है वो 3 वजह से है। नंबर 1 तो जिसका मैंने जिक्र भी किया ज़िम्नन कि इमरान खान की जो नालायकी थी, उनकी CPEC दुश्मनी थी, और तीसरा उनकी नैब गर्दी थी। और इन तीनों के पीछे एक पावर प्रोजेक्ट है। जो उनकी नालायकी थी उसका करोड़ का मैंने आपको जिक्र कर दिया कि अगर वो फरवरी में आ जाता तो हमें बहुत आसानी होती, 750 मेगावाट को थोड़े नहीं है। दूसरा जो CPEC दुश्मनी थी, शंघाई इलेक्ट्रिक का थर कोल के ऊपर इंतहाई अहम प्रोजेक्ट है। थर कोल के ऊपर पहला बड़ा प्रोजेक्ट जिसने 1200 मेगावाट का, CPEC से दुश्मनी थी। उसके जो ज़रूरियात थी, उसके कानूनी तकाजे थे, वो पूरे नहीं किए, लिहाजा वो अभी तक प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं है। वो दिसंबर में इंशाल्लाह हम उसको ऑन कर देंगे। तीसरा जो नैब गर्दी का शिकार हुआ, वो तरीमू में झंग के मुकाम पे एक चौथा RLNG का प्रोजेक्ट था, 1200 मेगावाट, 2 साल से मलिक साहब तैयार खड़ा है। उसको टेस्टिंग के लिए गैस नहीं दी, उसके ऊपर नैब के केस बनाए और कहा जी ये तो गलत है, हम इनको पकड़ेंगे। आज हम उसकी टेस्टिंग जो है वो जारी है, हम उसको गैस दे रहे हैं, और इंशाल्लाह हमें ये उम्मीद है कि अगले 3 महीने में तो ये 7-8 हज़ार मेगावाट की शॉर्ट वॉल है सर, कहाँ से पूरी करेंगे? वो दूसरी बात, वो भी है। पहली बात इसमें हमें ये भी मानना है कि ये कोविड के 2 सालों के बाद पहली दफ़ा पूरा मुल्क हर तरीके से ऑन है। पाकिस्तान की जो तलब है वो रिकॉर्ड लेवल्स पर है। वो एक चैलेंज है हमारे लिए। डिमांड जी, डिमांड जो है अगर आप पूरी एग्रीगेट करेंगे, पूरे मुल्क में कहीं भी 1 सेकंड भी की लोड शेडिंग ना हो, तो तकरीबन 30,000 मेगावाट। 30,000 मेगावाट। जो तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी? जी, प्रोडक्शन कैपेसिटी इस वक्त जो है वो 24,000 से ऊपर नहीं है। इस वक्त 24 ऊपर हम नहीं से ऊपर नहीं है। देखिए मैं सिर्फ एक बात करके सर, हम जो है ना वो फिर अपना खून जलाकर जब बिजली पैदा करेंगे तो बिजली की कीमत के भी क्राइसिस हैं। सिर्फ एक जो अच्छी खबर है जो आपके तवज्जो में देना चाहता हूँ, वो ये है कि अल्लाह ताला के करम से वो तमाम प्रोजेक्ट्स जो मियाँ नवाज शरीफ के हाथ से शुरू हुए थे,
उनकी बहुत बड़ी तादाद, कुछ तो आ गए 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट और करोट, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद मजीद 5000 मेगावाट अगले साल के दौरान इस सिस्टम में आएगी। हम उसको शामिल करेंगे। हम नया सोलर पावर का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट 5 से 10,000 मेगावाट का शुरू करेंगे। तो अल्लाह ताला के करम से ये ज़रूर, मुझे बहुत दुख है कि पाकिस्तानियों को तकलीफ है पूरे मुल्क में, लेकिन इंशाल्लाह अगले मौसम गर्मा में ये तकलीफ नहीं होगी। पहले भी हमने 2013 में भी ये मसला हल किया था, इंशाल्लाह इस दफा भी हल किया। भरोसा कर लें खुर्रम साहब। देखिए जी, खुर्रम साहब फिगर सही देते होंगे, लेकिन कौम में से तंग हो गई है। जब भी कोई बात होती है, इमरान खान खराब का 3.5 में सवा इमरान खान की और कोई बात मेरे भाई नहीं कहते हैं कि भाई कितने साल आप रहे हैं, 88 से लेके आप आ रहे हैं, वो बातें आप बताएं। अभी आप अपने कारनामे बताएं, शुरू कर दें इमरान खान से, उसकी तो तारीफ होती है। बात यह है कि आप लोगों ने क्या क्या अभी अच्छा किया है, इसमें क्या कर रहे हैं आप, सियासत में आपने क्या किया है, कैसे आपने अपोजिशन बनाई है, क्या आपने उन चीज़ें सीधी की, वो भी तो आप अपनी चीज़ें निकालें ना। आपके गाँव में लोड शेडिंग कितनी है? हमारे यहाँ 2 घंटे आती है, फिर 10-12 घंटे बंद होती है, फिर 2 घंटे आती है, फिर बंद होती है। मैं हमारे यहाँ ग्रिड स्टेशन नया बना है, अभी तक उस ग्रिड स्टेशन को एनर्जाइज किया है, तो उसके लिए कंडक्टर नहीं है कि वो कंडक्टर उसको दे और लोगों को, गाँवों को मिलाए। खुर्रम साहब, ये तो आप हल करें ना मसला। मेरे भतीजे इनको नहीं कहूँगा। बात ये कि खुदा के वास्ते मुल्क की बात करें, आप क्या कर रहे हैं? इतने अरसा आप लोग हुकूमत में रहे, इतना कुछ आपने देखा है, तकलीफें भी देखी हैं, सुख भी देखे, मज़े भी देखे, किनको रिटायर भी करवाया, किनको डिसमिस भी किया, सारी चीज़ें आप कर चुके, सारे आप एक्सपेरिमेंट कर चुके सबके साथ। अब फिर वही इमरान खान ने ये किया, इमरान खान ने ये किया। और मैं ये कहता हूँ मैं ये कहता हूँ जरदारी जैसा सियासतदान और नहीं, इमरान खान इतना सियासतदान नहीं था। आप तो सियासतदान है, आप अपनी चीजें तो बताएं, आपने क्या अभी हाउस में आपने कौन सी जबरदस्त। मैं पढ़ दूं सर, मैं लिस्ट लेकर आया और एक एक प्रोजेक्ट के ऊपर मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम है। करोट 720 मेगावाट, कानूब 1 1018 मेगावाट, कानूब 2 1100 मेगावाट, थर 1 जो शंघाई इलेक्ट्रिक है 1213 मेगावाट, लकी 607 मेगावाट, जामशोरो कोल 607 मेगावाट, थर टेल, थल नोवा, त्रिमू, विंड पावर, हाइडल, सोलर, एक एक चीज पर मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम है। लेकिन इमरान खान की नालायकी की वजह से, देखिए यही तो बात है कि वो 4 साल उन्होंने चूंकि तवज्जो नहीं की अपनी चीजें बताएं, अभी कौन कौन से पावर प्रोजेक्ट्स बंद पड़े हुए हैं, ये बताएं मुझे। बंद कौन कौन सा पड़ा हुआ जी? इस वक्त जो है K2 का, इसकी रिफ्यूलिंग हो रही है और इंशाल्लाह 8 तारीख को वो ऑन हो जाएगा। 8 जुलाई को दूसरा ऑन हो जाएगा। दूसरे इस वक्त हमारे कोल पावर प्लांट्स जो हैं 3 जो हैं मेजर, साहिवाल और पोर्ट कासिम और चाइना हब को, वो इस वक्त क्वार्टर कैपेसिटी पे चल रहे हैं। चाइना हबको का कोल आ गया है, वो कल से इंशाल्लाह फुल 1300 मेगावाट पे चला जाएगा। साहिवाल उसमें कुछ देर लगनी है, साहिवाल में और उसमें जो पोर्ट कासिम है, लेकिन हमें ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह अब जो अफगान कोल की बहुत बड़ी डील होने जा रही है, आज इस वक्त भी किस पैसे मुझे कीमत क्या होगी जी? उसकी कीमत जो है वो जो इंटरनेशनल प्राइस है इस वक्त 95,000 रुपये पड़ती है पर टन। हमें ये उम्मीद है कि उससे काफ़ी कम होगी, 1 क्वार्टर कोई कम होगी, 1 क्वार्टर कम होगी। और उसमें सबसे बड़ा जो एडवांटेज है मलिक साहब वो ये है, जो अल्लाह ताला करे कि ये मुकम्मल हो जाए, ये पेमेंट पाक रुपीज़ में है, डॉलर्स में। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो इस वक्त हम बाहर से कोल डॉलर दे के मंगा रहे हैं, हम अपने रुपयों में उसकी पेमेंट करेंगे, तो ये हमें एक बहुत बड़ा रिलीफ। सर आज रात आपने 5 रुपये वो लेवी में इजाफा करना PDL में, तो कल से फिर बिजली की कीमत भी ऊपर जाएगी जी। ये वक्त जिस तरह मैंने कहा अगले 3-4 महीने मुश्किल हैं, लेकिन 5 रुपये और 17% GST भी है साथ, 11%। तो हमें जिस तरह हम कह रहे हैं कि इंशाल्लाह तो कल सुबह फिर इसका मतलब हमें 350 का पेट्रोल मिलेगा। नहीं 350 का तो नहीं, पर बहरहाल मुझे नहीं मालूम कि एग्जैक्टली वो क्या करने जा रहे हैं, लेकिन 350 का वो हो जाएगा, तो साथ आप भी तो 10 रुपये 5 रुपये ऊपर करेंगे ना बिजली फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज। जी अभी तक काबीना ने हमें उसकी इजाजत नहीं दी, तो लिहाजा वो उसमें भी कुछ वक्त लगेगा। सर आप क्या मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए जो भी आए लेकिन काम ठीक करे वो भी ठीक है। बहुत सारे हवालों से इंशाल्लाह अक्टूबर नवंबर में मामलात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे बिजली के हवाले से। अक्टूबर किसने देखे?
जी देखिए, ये तो अक्टूबर किसने देखा? हम अपनी पूरी मेहनत दिन रात कर रहे हैं। अब अक्टूबर तो बहुत अपनी बातें करें, आप अपनी तारीफ सुनाएं। इमरान खान को उसने गलत किया ना, अवाम देख रहा है ना, अवाम को देख जज करने देना। आप अपनी बातें तो करें। 10 साल आपकी हुकूमत थी, जरदारी साहब आप इकट्ठे थे, इकट्ठी हुकूमत थी, कौन कहता है अलग हुकूमत थी? तो सर हम 18,000 मेगावाट लगा के चले गए ना जी, जो अभी तक हर एक प्रोजेक्ट जो ऑनलाइन आ रहा है उसके ऊपर मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम लगा हुआ है। अगर उससे किसी एक शख्स ने 4 साल पाकिस्तान के मालियात का बेड़ा गर्क कर दिया, 5,600 हमें बजट डेफिसिट देकर चले गए, बैलेंस ऑफ पेमेंट तबाह करके चले गए, तो हमें इसको दुरुस्त करने में वक्त लगना है। तो इंशाल्लाह 3-4 महीने में ठीक हो जाएगा। सबको वक्त लगता है। मेरे पास फिगर नहीं है ना, मैं फिगर ना, मुझे आपने बताया था, जो मैंने अखबार में देखा कि 6% उसमें हमारी ग्रोथ राइज हुई है, अभी इतनी नहीं। सर उस ग्रोथ के लिए 5,500 का डेफिसिट है, ये सस्टेनेबल नहीं होता है। मेरे फिगरों में मैं नहीं ना पड़े उसमें। बात ये है कि आप लोग जो चीज करें वो दिखाएं तो सही। इधर तो जमहूरियत का खाना खराब कर रहे हैं। पंजाब में क्या हो रहा है खुदा बेहतर जानता है। लोगों का ये परसेप्शन है कि सारा कुछ जो बना गया है ये शादी इसीलिए है कि उसके कपड़े उतारने के लिए। हमने तो उसको जस्टिफाई कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो धक्का नहीं दिया था, भाई हमारा वास्ता नहीं, छोड़ कर गए हैं ना। अगर वो आज मौजूद होते तो तब भी ये ऐवान चल रहा होता। वो उन्होंने खुद इस ऐवान से और अवाम की नुमाइंदगी से राह फरार इख्तियार की है। अगर ये उनका फैसला है, हमने अपना फैसला किया है कि हमने इस मुल्क को दुरुस्त करना है और हमारे पास सबसे बेहतर हथियार ये कि काबिलियत है, सलाहियत है और मेहनत है। 10 साल पहले आप थे, 10 साल थे आप पीपल्स पार्टी, आपने क्या किया वो तो चीजें बताएं। बिजली के ऊपर कोई लोगों को ये तसल्ली नहीं दे सकते आपके 2 हफ्ते 15 दिन 25 दिन कब से उनकी बिजली का हालात बेहतर हो गए? ये कोई अभी तसल्ली के लिए ये कब जुलाई है सुबह से दिन कौन करके आज से अर्ज करूंगा कि इंशाल्लाह पहला रिलीफ ईद की छुट्टियों में होगा और 20 जुलाई तक बहुत बेहतरी आ जाएगी। ईद की छुट्टियों में भी बेहतरी आएगी और 20 जुलाई तक बहुत बेहतरी आएगी, क्योंकि हम हाइडल एक्सपेक्ट कर रहे हैं K2 आ जाएगा। और जो कोल पावर प्लांट जो है इस वक्त नहीं चल रहे, एक तो कल चल पड़ेगा लेकिन बाकी 2 जो नहीं चल रहे, वो भी उम्मीद है कि 15-16 तारीख रेन स्पेल शुरू हो जाना है आज रात से, तो आगे हैवी रेन्स हैं 8-10 रोज, तो उससे आपकी हाइडल भी मेरे ख्याल में रिस्टोर जी। हम ये उम्मीद, इस वक्त हाइडल जो है ना जी, हाइडल की टोटल कैपेसिटी है 8,500, वो चल रही है 5,000 पे। तो अगर अल्लाह ताला जो है पानी हमें अनायत करते हैं तो इंशाल्लाह उसको हम पूरा 8.5 पर लेके जाएंगे। उसका एक अलग रिलीफ है जो अभी हम काउंट नहीं कर रहे, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि कितना पानी। क्या पोजीशन है अभी? पानी की पोजीशन अच्छी नहीं है, पानी की हमारे सिंध में इसीलिए देखिए ना जी, आज भी शॉर्टेज कितनी है पंजाब में और सिंध में। यहाँ आने से पहले इस बात को डिस्कस किया गया कि क्या हम इसका इतना पानी है कि तरबेला की दूसरी टरबाइन चलाकर 1100 मेगावाट एक्स्ट्रा ले सकें, लेकिन हमें यही रिपोर्ट किया गया कि चूंकि हमें सिंध को और लोअर पंजाब तक पानी पहुंचाने के लिए ज़रूरी है कि इस वक्त जो है वो पानी को एक प्रॉपर कंजर्वेशन तरीके से, तो वो हमने नहीं चलाई टरबाइन, हम नहीं चला रहे। वो जब पानी आएगा इंशाल्लाह अगले 5-6 दिनों में वो चलेगी। हमारे यहाँ पानी नहीं है। गुड्डू बैराज पर हमारा कैनाल 19,000 क्यूसेक पानी उठाता है इस वक्त, अभी 5,000 भी नहीं उठा रहे, 5,000 भी नहीं है। पानी की शॉर्टेज कितनी है? देखिए ये एक आधी है या मौसमियाती तब्दीली है, आधी है नहीं देखिए, जिसकी वजह से 15 अप्रैल से ही गर्मी, आप देखें इस दफा मौसम बहार नहीं आया पाकिस्तान में, ठंड थी और फिर अचानक फुल गर्मी और हीट वेव शुरू हो गई। तो 15 अप्रैल से हीट वेव है, जिसकी वजह से अगर हम पिछले साल के मुकाबले में 20% ज्यादा बिजली पैदा कर रहे हैं, लेकिन डिमांड 30-33। लेकिन इस सीजन आपको एक्स्ट्रा रेन्स एक्सपेक्टेड है जी। अल्लाह करे रेन्स आएंगी तो पानी की फुल प्रोडक्शन आएगी। अगर टेम्परेचर डाउन होता है उससे भी सब। पानी कितनी शॉर्टेज आपने जवाब नहीं दिया पानी का, मुझे चूंकि एग्जैक्ट नंबर मालूम मेरे ख्याल में आधी शॉर्टेज में ये हाल है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ जिस कैनाल में 19,000 पानी चलता था उसमें 5,000 चल। लेकिन सर माहर साहब इसके लिए क्या हमने क्रॉप्स आगे कैसे लेनी है उसकी तैयारी की? कोई क्रॉप नहीं होगा इस साल, क्या करेंगे? क्रॉप पानी होगा तो क्रॉप भी होगा, क्रॉप पानी होगा, उसके लिए प्लान करना पड़ेगा। फर्टिलाइजर ऊपर, हर चीज महंगी, तेल महंगा, उस चीज पर तो कोई बात ही नहीं करने के लिए आगे। तेल कितना महंगा है, ये हर चीज। लेकिन पानी की शॉर्टेज से हमारी गंदम चावल का क्या बनेगा? इसका चावल का खाना खराब हुआ। ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि मौसमियाती तब्दीली हकीकत है और हमारे किसान, हमारे काश्तकार, हमारे भाई जो हैं उनको अब कम से कम अपना जो पैटर्न है ये बुवाई का और फसलें उगाने का, उस पर हम सबको मिलकर सोचना है। मेरे साथ बड़े इस बात में तजुर्बेकार आदमी है कि ये जो टेम्परेचर चेंज आ रहा है कि अब स्प्रिंग सीजन नहीं है और बेहद वक्त हीट ऑन हो जाती है, जिसकी वजह से पानी की कमी है। आप ये पहले हीट वेव भी है और पानी पिघल भी नहीं रहा, उसके बहुत सारे इश्यूज हैं, हमें मिलकर हल करना। आप पहले बताते तो लोग लेट वैरायटी करते ना, इसके लिए तो हमें लेट वैरायटी नहीं हुकूमती सतह के ऊपर रिसर्च करके किसानों को बताना पड़ेगा। हमारी ये तवक्को है कि सूबाई हुकूमतें जिनकी जिम्मेदारी है वो ये काम
ये बात खत्म, सूबाई की जिम्मेवारी। भाई लेट वैरायटी आप हमें सजेस्ट करते हैं, आप बताते मौसम ये है, लेट वैरायटी के बीच मंगवाते। बिल्कुल, अभी भी करना किया है, अभी भी करना चाहिए। और सिंध में जो हाल ये है कि सिंध में 3 बराज है, उनमें भी सही रोटेशन नहीं। चावल और गंदम दोनों के लिए अभी भी हुकूमत मदद कर सकती है, नहीं तो झगड़ा ऐसा लगेगा कि समझने का मौका नहीं है। एक तो पानी की शॉर्टेज है, गंदम के लिए वक्त है अभी। सुनिए ना, गंदम तो दूर है, अभी 3 बैराजेस है, तो उन पर तो आप शॉर्टेज सही करें, वो भी हमारे सही शॉर्टेज नहीं हो रहा है। गौस बख्श माहर साहब और खुर्रम दस्तगीर साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।